नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है, पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में स्टूडेंट्स सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नरमी का रुख नहीं दिखा। उल्टा वहाँ की पुलिस ने स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ओपन फायर कर दिया। इस कारण दुनिया भर के देशों में स्टूडेंट्स पर वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। इस प्रोटेस्ट की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें बांग्लादेश के इतिहास के पन्नों में झांकना पड़ेगा। मार्च 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन शुरू हुए थे, जिसके बाद 1971 के 17 दिसंबर को भारत के समर्थन से ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी मिली और उसे एक नया नाम बांग्लादेश मिला। जिसके बाद बांग्लादेश की तत्कालीन सरकार ने फ्रीडम फाइटर्स के योगदान को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन और जॉब के क्षेत्र में कोटा सिस्टम शुरू किया, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को 30%, वुमेन को 10%, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को 10%, माइनॉरिटीज़ के लिए 5%, फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए 1% एंड द रिमेनिंग 44% मेरिट के बेस पर रखे थे। ये कोटा सिस्टम कई वर्षों तक चला। फिर 2013 में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठने लगी और 2018 में लगातार 4 महीने के प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना की सरकार ने इस कोटा सिस्टम को पूरी तरीके से हटा दिया। लेकिन इस कोटा सिस्टम के बेनिफिशियरीज के द्वारा फाइल की गई पिटीशन के बाद हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को इस कोटा सिस्टम को वापस लागू करने का आदेश दिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स के बीच में नाराज़गी का माहौल पैदा हो गया। फिर 1 जुलाई 2024 में ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कोटा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया, जिसमें स्टूडेंट्स का तर्क था कि फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को ये बेनिफिट क्यों मिल रहे हैं, जबकि उनका सिलेक्शन भी फ्री एंड फेयरली मेरिट के बेस पे होना चाहिए। जिसके बाद BCS पेपर लीक मैटर ने इस प्रोटेस्ट को और बढ़ा दिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इधर PM शेख हसीना के एक स्टेटमेंट ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोटा फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को नहीं तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को मिलना चाहिए। इस स्टेटमेंट ने स्टूडेंट्स को भड़का दिया, जिसमें उन्हें लगा कि उनकी तुलना बांग्लादेश के गद्दार रजाकारों से की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रजाकार वेस्ट पाकिस्तान को समर्थन करने वाला ग्रुप था, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एक्सप्लॉइट करता था और ईस्ट पाकिस्तान की खबरें वेस्ट पाकिस्तान की सरकार तक पहुंचाता था। बांग्लादेश में रजाकारों को गद्दार कहा जाता है। इस स्टेटमेंट के बाद ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा वाइल्ड हो गया, जिसके बाद अवामी लीग समर्थित स्टूडेंट लीग रात के अंधेरे में प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स पे अटैक कर देती है, जिसमें 6 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की मृत्यु हो जाती है और कई स्टूडेंट्स घायल हो जाते हैं। अगले दिन 15 जुलाई को कई और लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतर आए, लेकिन इस बार प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए पुलिस ने टीयर शेल्स छोड़े और स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। ये देख के स्टूडेंट्स शॉक में आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। फिर 16 जुलाई को अब्बू सैयद नामक स्टूडेंट को पुलिस के द्वारा प्रोटेस्ट के दौरान गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक स्टूडेंट को केवल आंदोलन करने के लिए उसी की देश की पुलिस के द्वारा मारे जाने पर ये प्रोटेस्ट केवल कोटा तक सीमित नहीं रह गया। ये प्रोटेस्ट देश की सरकार के खिलाफ हो गया और ये प्रोटेस्ट देश के एक बड़े हिस्से में फैल गया।
जिसके बाद इस प्रोटेस्ट में लगभग 150 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद 18 जुलाई को आम नागरिक का इसमें शामिल होने से ये प्रोटेस्ट ने एक भयानक रूप ले लिया, जिसको देखते हुए सरकार ने पूरे देश की इंटरनेट सेवा बंद कर दी और इंटरनेशनल इनकमिंग कॉल्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जिसके बाद बांग्लादेश में कर्फ्यू लग गया। इसी बीच 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया, जिसमें कोटा सिस्टम को रिफॉर्म करते हुए 93% ऑफ जॉब्स को मेरिट के बेस पर एंड रिमेनिंग 7% फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा रखा जाते हैं। गवर्नमेंट ने अभी इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और स्टूडेंट्स से अपील की है कि वो प्रोटेस्ट को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें। और अब बांग्लादेश में से धीरे धीरे कर्फ्यू हटाया जा रहा है, साथ ही साथ में इंटरनेट सेवाएं भी वापस शुरू की जा रही है। बांग्लादेश के माहौल को वापस नॉर्मल होने में वक्त लग सकता है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट से काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, जिसमें कई घरों ने अपने चिरागों को खो दिया। और अब गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो गुनहगारों को लीगली सज़ा दिलवाए, जिससे बेगुनाह जनता और स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी इस प्रोटेस्ट में जान गंवाई, उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिल सके। तो ये था आज की वीडियो के लिए। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या विचार है बांग्लादेश मैटर के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।